मार दई होए। हाँ बहना मोए भी ऐसे लग रहा है जब ते बढ़िया शांत सोए रहो और एक बाबा आयो का वाके सांप बिच्छू कातर शरीर में डोल रहे और जब ते बाबा जी आयो का वो कह रहे हो लाला के दर्शन करूंगो और मैंने वह दर्शन करायो ना या हमारे मुँह ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी ने कछु कर दियो दिखे। अच्छा सो बाबा किधर को गए हो है? सुनंद रानी ने बताया कि वो बाबा इधर गया है। अच्छा सो बाबा के ढूंढने के ताई सबरी गोपी आ गई और देखा तो बाबा जी कदम वृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठे हुए बड़े आनंद ले रहे हैं। गोविंद के साथ बहुत आनंद आ रहा है में चकाचक दर्शन हो रहा है। इधर लाला रोए रोए बुरो हार कर रखे हैं कि जब तक भोले के दर्शन नहीं होंगे चुप नहीं होऊंगा मैं। भक्त और भगवान का कितना सुंदर भाव। भोले बाबा समाधि में बैठे आनंद ले रहे हैं। गोपियां गई कहती हैं बाबा चलो हमारे नंद रानी के छोरा को काऊ ने नजर मार दियो है, रोए रोए बुरो हाल कर रहा है वो अपनो, चलो हमारे नंद रानी के लाला की नजर उतार दो। चल रे योगी नंद भवन में तो ही यशोदा माय बुला, वाके लाल को नजर लगी है, राइलोन करवा। बाबा चलो नंद रानी के छोरा को नजर लग गई है, वाकई नजर उतार दो चल के। बाबा के नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी मैया बहुत हठी है। दरवाजे पे जब तक खड़े 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 हमने बार बार कहा लाला के दर्शन दिला दो, लाला के दर्शन दे दो, लाला के दर्शन दे दो, एक नहीं मानी मेरी। अब हम नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे। गोपियों ने कहा बाबा हम तुम्हारे पाए पड़ रहे हैं, जो कहोगे सो देंगी, लेकिन हमसे गोविंद का रोना नहीं देखा जाता, आप चले चलो। अच्छा गोपियों की बात बताओ, यदि मैं चलूंगो तो अपनी नंदरानी के छोरा को मेरी गोदी में दिबाबू क्या नहीं? और एक तेरी बाबा गोदी में सांप कातर बिच्छू, अब तो देख के डर पजावे को लाला फिर कहा होएगा, बोले ना मैं कछु होने नहीं दूंगा, पर मोए लाला के दर्शन करने गोदी में लेके करूंगा दर्शन में। सो गोपियां कह रही हैं बाबा तू कैसे ऊपर पर चल, हमारे लाला रो रहे हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा है, आप चलो। गोविंद की लीला माधुरी का पान करते हुए भोले बाबा आते हैं और भोले बाबा आकर के यशोदा के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। लाला को लेकर के जैसे ही आते हैं और लाला बाबा को देखते हैं, सोई लाला आनंदित हो जाते हैं। बाबा की गोद में जाते ही लाला बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है गोविंद और भोले बाबा का। भक्त भगवान एक दूसरे की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, कितने आनंदित हो रहे हैं। हरि और हर का मिलन, इतना सुंदर मिलन। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन भोले बाबा आनंदित हो रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है गोविंद और बाबा का। अब जैसे ही बाबा देते यशोदा की गोद में लाला को, सोई लाला रोए लग जाते। तृप्ति नहीं हो रही है एक दूसरे से मिलकर के। नंद रानी ने कहा बाबा रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोए, तब तब दर्शन दीजो।
भोले बाबा से कहती हैं गोपियां, यशोदा मैया यही नंद भवन में ठहर जाओ बाबा, यही रहो, यही अपनी योग साधना करो, और जब जब हमारे कन्हैया रोए कोई नजर लग जाए तो बाबा हमारे लाला की नजर उतारते रहो। बाबा ने कहा एक शर्त पर हम रह सकते हैं यहाँ, यदि जहां तुम्हारे लाला स्नान करते हैं और स्नान का जल यदि मेरे ऊपर से होकर के निकले तो मैं मेरे स्थान पे यहीं मेरा स्थान बनवा दो, मेरा धोना बनवा दो, मैं यहीं ठहर जाऊंगा। और मैं वचन देता हूं मैया, आशीर्वाद दे रहा हूं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना हो, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, ओ जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ बड़ भागी तू माते यशोदा, ऐसो सुत तिन जायो, ऐसो सुत तिन जायो, बड़ी भागी तू माती यशोदा, ऐसो सुत तिन जायो, ऐसो सुत तिन जायो। तीन लोक को स्वामी तेरे घर में बालक आयो, घर में बालक आयो तो उझलावे पलना तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना, ओ तेरो ललना, रे मैया झूले पलना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। अब शिवजी महाराज का सुंदर धाम बनाया गया, मंदिर बना दिया गया नंद भवन में, इसलिए शिवजी भगवान का नाम नंदेश्वर हो गया। बोले नंदेश्वर भगवान की जय हो। अब बाबा के दर्शन करके लाला बिल्कुल आनंदित हो गए, प्रमुदित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, रोना धोना सब बंद। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस और आया जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त जैसे गर्मियों में आप लोग देखते हैं तो बबूड़े की तरह नहीं है, ऐसे गोल 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 घूमता रहता है हवा का, तिनकों का आवर्त, तृणों का आवर्त। तो तृणों के आवर्त नाम का दैत्य गोविंद को मारने के लिए व्रजमंडल में आ गया। सो आंधी जैसे आ गया और आंधी आकर के गोविंद को ऊपर उड़ा ले गया, और गोविंद ने उसके गले को ऐसा दबा दिया कि धड़ाम से धरती पर गिरकर उसका प्राण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जब श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए तो शास्त्र कहते हैं बालक यानी 6 महीना का यदि बालक हो जाए तो बालक का नामकरण संस्कार करवा देना चाहिए। परंतु
यशोदा के यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ इतना दिव्य महोत्सव मन रहा है कि 6 महीना कब बीत गया इस बात का किसी को ज्ञान नहीं रहा। सभी आनंद में निमग्न है, इस बात का भी भान नहीं रहा कि हमारे लाला हुआ है तो लाला का नामकरण संस्कार भी होना चाहिए। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज आए। अब गर्गाचार्य जी महाराज के दर्शन करके बड़े आनंद में डूब गए, आनंदित हो रहे हैं, बड़े आनंद में डूब गए नंद बाबा कि भाई हमारे घर कोई आचार्य आए हैं, कोई ब्राह्मण आए हैं। गर्गाचार्य जी का सुंदर स्वरूप, विद्वान संत, उनको देख करके प्रणाम किया, वंदन किया। आचार्य जी आपका कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हैं भगवान, आपको देख करके तो मनमुग्ध हो रहा है, कौन है आप, कहाँ से आए हैं? बोले हम तो मथुरा से आए हैं और हम तो कहीं नामकरण संस्कार कराना, कहीं यज्ञोपवेश संस्कार कराना, कहीं शादी ब्याह पढ़ाना, कहीं कथा सुना देना, हम तो ऐसे करते रहते हैं, ये काम तो हमारा चलता रहता है ऐसे। बोले अच्छा। अब नंद बाबा जी को याद आ गया, बोले हमारे घर भी एक एक नहीं 2-2 बालक हैं और एक बालक तो बड़े हैं बलराम जी, दूसरे छोटे वाले बालक भी 1 वर्ष के पूरे हो गए हैं। सो इस स्थिति में हमारे घर भी नामकरण बालकों का, महाराज जी निवेदन करते हैं हमारे घर भी 2 बालक हैं, उनका नामकरण संस्कार यदि आप करवाओ तो बड़ी कृपा होगी आपकी, क्षमा करना। नंद बाबा हमने सुना है तुम बहुत बड़ा बड़ा उत्सव मना देते हो, छोटा सा कार्यक्रम कोई होता तो उसको तुम बड़ा विस्तार रूप दे देते हो। अब बताओ तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ और तुम 6 महीने तक लगातार जन्मोत्सव मनाते रहे। बोले क्या करें प्रभु, आनंद भयो है सो आनंद तो मनेगो ही। बोले देखिए यदि आपको अपने लाला का नामकरण संस्कार हमारे द्वारा करवाना हो तो एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले क्या शर्त? ये कि तुम अपने लाला के नामकरण संस्कार महोत्सव में किसी को नहीं बुलाओगे, किसी को निमंत्रण नहीं दोगे, एकांत में बैठ करके तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करवा दूं। बोले ठीक है, मंजूर है प्रभु मुझे, पर आपके द्वारा ही मैं अपने बच्चों का नामकरण संस्कार कराना चाहता हूं। नंद बाबा ने कहा गोविंद और बलराम को लेकर के देखो, माताएं शंका लेकर के बहुत मन में रहती हैं। माताओं को जब तक पूरी तरह से आभास नहीं हो जाता कहीं खड़िया पलटन ठगिया बाबा तो नहीं आ गया। अब माताओं ने परीक्षा लेने के लिए यशोदा रानी के बालक को रोहिणी माता ने ले लिया और रोहिणी माता के बालक को यशोदा मैया ने, दोनों अल्टा पलटी कर लिया और आकर के गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। और जैसे गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई भैया सोई समाधि लग गई। गोविंद को जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा सोई गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, त्राटक समाधि, ध्यान समाधि, आंखें खुली की खुली हैं, श्वास चल रही हैं, सब कुछ बंद हो गया, इंद्रियाएं काम करना बंद कर दी। बस देखते ही जा रहे हैं, देखते 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। अब दोनों माताएं आपस में बात कर रही हैं, अरे दीदी तो गयोदिक है, बाबा जी तो आंखन के सामने ऐसे ऐसे हाथ कर रही हैं, बाबा जी गयोदिक है। अरे बाबा तो जानो ही है तो सो ऐसे जगह में जा रहे हो तो बीच का थाने तो जा रहा है। जय श्री कृष्ण। बाबा जी अब गर्गाचार्य जी को एक झटका सा लगाया, धक्का सा लगाया, सोई गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। क्या हुआ? अरे बाबा क्या नहीं हुआ, हमने तो सोचा तुम चले गए दिखे। अरे आप आए थे हमारे बालकों का ये नामकरण संस्कार कराने के लिए, आप तो देखे ही जा रहे हो, देखे ही जा रहे हो, लाला को ही देखे जा रहे हो। अरे कुछ करो धरोगे भी महाराज। अरे मैया क्या बताऊं, तुम्हारे लाला तो साक्षात, अब गोविंद ने इशारा कर दे, क्या करवाने जा रहे हो महाराज? माखन मिश्री खाने आया हूँ, चिनौरी को भोग लगाएगो, खिड़की के अंदर बंद कर दिया जाऊंगा, भगवान मत कह देना। मैया तुम्हारे लाला साक्षात भगवान नारायण की तरह बलवान होंगे, उनकी यश, उनकी कीर्ति, उनके नाम नारायण की तरह होंगे। अब ये यशोदा मैया
कहती हैं कि मेरे लाला का नामकरण संस्कार करा दो। गोद में ले रखी है यशोदा मैया बलराम जी को और कहती हैं यही मेरे लाला हैं, इनका नामकरण करो आप। सुगर्गाचार्य जी कह रहे हैं मैया मुझे ठग रही हो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। माता तुम्हारी गोद में जो बैठे हुए हैं ये देवी रोहिणी के पुत्र हैं। मैया ने तुरंत ही हीरे की अंगूठी उतारी और बाबा जी के चरणन में धर दी। बाबा बढ़िया है भैया, बहना देख खड़िया पलटन बाबा ना है, ज्योतिषी है। सो ज्योतिषी बाबा को हीरा की अंगूठी मिल गई। ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम राम है और बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। और जानते हो बल का प्रयोग जो दुष्ट लोग होते हैं वो अन्य कार्यों में लगाते हैं और जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वो बल का प्रयोग गलत तरीके से नहीं करते हैं। बल का प्रयोग दूसरे की रक्षा करने में लगाते हैं। सो ये हमेशा समाज का कल्याण करेंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। भी धारण करेंगे इसका नाम, इसलिए इनका नाम हलधर होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचे जाने के कारण इनका नाम संकर्षण भी होगा। बोले बलभद्र भगवान की जय। आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृह्णतो नुयुगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका कृष्ण नाम होगा। और कृष्ण का नाम का अर्थ होता है अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। जैसे कृष्ण में जो रिकार लगी है टेढ़ी सी हल की तरह, कर्षयति कृष्णः, जो भक्तों के पापों को खींच लेते हैं उन्हें कृष्ण कहते हैं। कृष्ण नाम लेने मात्र से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता ये कभी वसुदेव के पुत्र भी बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा। मुरली भी बजाएंगे तो मुरलीधर होगा, माधव होगा, बहुत सारे नाम हैं माता इनके। ये बालक साक्षात भगवान नारायण के गुणों के समान होगा और भगवान नारायण के समस्त गुण इनमें विद्यमान होंगे। अब मैया कह रहे हैं बाबा बहकावे मत ना, जो कछु चाहिए तू ले ले, हीरा ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, जो कछु ले ले बाबा, पर कबू तू मेरे बालक को नारायण बतावे, कबू तू समान बतावे, कबू तू गुण बतावे, मेरे लाला को नजर बहुत जल्दी लग जावे। बाबा जो कछु ले, जो कुछ चाहिए सो ले ले, पर मेरे बालक की ज्यादा बड़ाई मत ना करे बाबा। मैया के भाव को बड़ा सुंदर भाव है, माता का वात्सल्य बिखर रहा है मैया के सुवासित वाणी में। गर्गाचार्य जी प्रणाम करते हैं। और गर्गाचार्य जी को क्या चाहिए भैया, गर्गाचार्य जी तो गोविंद का दर्शन करने आए थे। न जाने कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे गोविंद आएंगे, मेरे भगवान आएंगे और मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा। सो
सो आज कन्हैया घुटमन घुटमन चलना सीख लिए हैं। नंद बाबा यमुना नहा करके आए और देखो वैष्णव लोग जो होते हैं उनके घरों में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, शालिग्राम जी विराजमान रहते हैं और ठाकुर जी को अपने घर में मंदिर में जरूर वैष्णव जन विराजमान कराते हैं। सुनंद बाबा यमुना में स्नान करके आए और शालिग्राम जी को रोज रोज लाला देखते थे कि रोज इनमें दूध चढ़ रहा है, फिर दही चढ़ रहा है, घी चढ़ रहा है, शहद चढ़ रहा है भैया, और जैसे बूरो पड़तो सोई भैया लार टपक जाती, वाह बहुत मीठे हो गए होंगे तो स्वाद आएगा बहुत। और ऐसे लार टपक गई कन्हैया की, सोई बाबा नहाए कि नहीं आए वहां थे, और जैसे ही बाबा नहा के आए अब भजन करवे के ताई बैठ गए और नहवाने लगे दूध से, दही से, फिर घी से, फिर लाला चुपचाप देख रहे, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे। और बाबा स्नान आदि करा के ठाकुर जी को जैसे शालिग्राम को रख देते हैं